हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्योटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग आपके एग्जाम एफसीआई एजीएम 2021 के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं जहां हमने बेसिक चीज़ों का जिक्र किया था। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, मिक्सचर के क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में जो होमवर्क दिया था पिछली क्लास में वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। एफसीआई 2021 के लिए एडुटैप की तरफ से एक फुली वीडियो मास्टर कोर्स भी लॉन्च किया गया है। इस मास्टर कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू मिलते हैं, क्वांट, रीजनिंग और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट एंड एथिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के चैप्टर वाइज कंसेप्ट वीडियो तो मिलेंगे ही, साथ में कंसेप्ट नोट्स मिलते हैं और क्विजेज मिलती है प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए में आपको मंथली मैगजीन मिलती है और साथ में प्रैक्टिस के लिए क्विजेज मिलती हैं। और इस पे समय समय पर हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन ऑफर चलाए जा रहे हैं। तो जिसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहां इस कोर्स का लिंक अवेलेबल है, और जाकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छा डिस्काउंट आपको एडुटैप की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका पहला सवाल है आज का, और ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी क्लास थी उसमें होमवर्क के रूप में भी रखा था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। टू कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 3 hours and the second is consumed in 1 hour. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio between the first and the second candles become 2:1? वो कह रहा है कि एक कैंडल जो है वो 3 hours में बर्न होती है, पूरा कंज्यूम होती है। ठीक है, और जो दूसरी कैंडल है वो 1 hour में कंज्यूम होती है। अगर मैं मान के चलूं कि मान लीजिए इसकी जो लेंथ है इस कैंडल की, ठीक है, वो दैट इज 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी एफिशिएंसी होगी 6/3, क्योंकि वो 3 घंटे में पूरा जलती है, तो हर एक घंटे में कितना जलती होगी? 2 सेंटीमीटर पर आवर। अगर मैं बात करता हूं सेकंड कैंडल की, तो वो 1 घंटे में जलती है, तो दैट मीन्स उसकी जो एफिशिएंसी होगी दैट इज 6 सेंटीमीटर पर आवर होगी। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है। हमें पता चल गया कि वो किस कांस्टेंट रेट से जल रही है, बर्न हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए उसने कहा कि कितने घंटे के बाद इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। मान लीजिए वो x आवर्स के बाद होगा। ठीक है, x आवर कंज्यूम होने के बाद। ठीक है, अब देखो पहली अगर हम कैंडल की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है भाई, माइनस अगर ये x घंटे जलती है और 1 घंटे में कितना जलती है भाई? 2 सेंटीमीटर। तो 6 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 2 हो जाएगा, तो इतनी रह जाएगी ये। अब 6 माइनस दूसरी x घंटे जलेगी और 1 घंटे में कितना जलती है? 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद ये x घंटे के बाद इतनी रह जाएगी, और रह कितनी जाती है? 2:। ठीक है भाई, यानी कि टोटल लेंथ में से जितना बर्न हुई x आवर्स में, और हमें पता है कि पहली कैंडल 2 सेंटीमीटर बर्न होती है 1 आवर में, और दूसरी जो कैंडल है वो 6 सेंटीमीटर बर्न होती है, तो x आवर में कितना बर्न होगी? 6x। ठीक है, तो टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे ये, तो रेशियो कितना रह जाएगा जो उसने दिया है? 2:1। क्लियर है जी? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 12x। ठीक है भाई, अब ये 12x इधर आके ऐड होंगे तो 10x हो जाएंगे, और ये 6 उधर जाके माइनस होगा तो 6 रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/10। 2 से कट कर दूं तो 3/5 आवर्स। ठीक है, ये तो आवर्स आ गया। अगर इसे मिनटों में चेंज करना है आपको तो 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 5 से कैंसिल होगा 2, 12, तो ये 36 मिनट के बाद कैंडल किस रेशियो में रह जाएंगी? 2:1 में रह जाएंगी। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बच्चे? तो ये लास्ट क्लास का होमवर्क था, आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए तो फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो मिक्सचर का कंसेप्ट रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, कि मिक्सचर से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या है देखो, 2 vessels of 70 liter capacity is contains the mixture of milk and water in the ratio 11:4 and 7:5.
बोथ मिक्सचर्स आर इन द लार्ज वेसल्स, व्हाट इज द रेशियो वाटर एंड मिल्क इन न्यू वेसल। ठीक है भाई। अब उसने कहा कि एक 17 लीटर का मिक्सचर है भाई, एक 17 लीटर का मिक्सचर है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो दैट इज 11:4 है। और जो दूसरा है वो भी 17 लीटर का ही मिक्सचर है, और उसने बोला कि इसमें जो मिल्क और वाटर है वो किस रेशियो में है, 7:5 में है आपका। ठीक है। अगर वह इन दोनों को एक नए मिक्सचर के अंदर एक नए वेसल में मिक्स कर देता है तो हमें बताना है कि वहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आपको यहां से एक बात ध्यान रखनी है, जब भी सेम क्वांटिटी हो, ठीक है, क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, तो आपको कुछ नहीं करना, और रेशियो में ही आपसे पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट पहले दोनों को सेम कर लेना है रेशियो में। जैसे पहले कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर किस रेशियो में है भाई, 11:4 में। दूसरे कंटेनर में कितना है, 7:5 में। अब अगर यहां से देखूं तो 11 + 4 कितना हो गया, 15। 7 + 5 कितना हो गया, 12। अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इनकी क्वांटिटी सेम हो जाए। ठीक है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या मुझे नॉर्मल पता है कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 60 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 60 हो जाएगा। यानी कि अब इनको, और रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में चेंज नहीं होता, ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट वाले को तो ये हो गया 44:16, 44:16। और दूसरे को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 35:25। ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने मिक्स ही तो किया है। ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया 41, और अगर इसको ऐड कर दूं तो ये बन गया 79। तो जो नया मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में होंगे, 79:41 में। तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगर क्वांटिटी पूछेगा मिल्क और वाटर की तो टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की अब कितनी हो चुकी है, 17 + 17 34 हो चुकी है। तो 34 को डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में, समझ रहे हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं पूछा गया, सिर्फ रेशियो पूछा गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सेम क्वांटिटी हो तो रेशियो में सेम क्वांटिटी बना के बस ऐड कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 4 वेसल्स ऑफ इक्वल साइज कंटेन्स मिक्स ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इन 4 वेसल इज 60%, 70%, 75% एंड 80%। इफ ऑल द 4 मिक्स आर मिक्सड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है। अब देखो परसेंटेज में तो हमेशा हर एक की वैल्यू 100% होती है, तो दैट मीन्स यहां भी जो क्वांटिटी है वो सेम है। ठीक है। यहां भी सेम क्वांटिटी है, और अगर सेम क्वांटिटी हो तो मैंने आपको क्या बताया अभी, देखो सबसे पहले स्पिरिट और वाटर है भाई, तो पहले में स्पिरिट की मात्रा कितनी है भाई, 60%। तो अगर 60% स्पिरिट होगा तो वाटर कितना होगा, 40, क्योंकि टोटल तो 100 ही होता है। अब दूसरे के अंदर स्पिरिट 70 है तो वाटर कितना होगा, 30। थर्ड में स्पिरिट 75 है तो वाटर कितना होगा भाई, 25। फोर्थ में स्पिरिट कितना है, 80, तो वाटर कितना होगा, 20। अब इनको सेम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का सम यहां पे कितना है, 100। ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है आपका, और फोर्थ वन भी आपका 100। ठीक है। बस अब सबको ऐड कर देना, तो 40, 30, 70, 90 ये हो जाएगा 115। और अगर इसको ऐड कर दूं तो 130, और ये 205 तो 285 हो गया भाई। ठीक है। बट हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो अब स्पिरिट टू वाटर रेशियो ये होगा, बट सिंप्लीफाई कर दो 5 से। अगर 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25, ये 7 हो गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 23 हो जाएगा। तो जो रेशियो होगा दैट इज 57:23, यानी ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पे बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 vessels contains the mixture of milk and water in the ratio 7:2 and 5:1. Both mixture are mixed in the ratio 1:2 into a large vessel. Then find the ratio mixture of milk and water in the new vessel. ठीक है। अब की बार देखो उसने क्या बोला है कि सेम क्वांटिटी नहीं है, कि उनको 1:2 में मिक्स करना है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मिल्क और वाटर पहले कंटेनर के अंदर किस रेशियो में है भाई, 7:2 के अंदर। दूसरे में कितना है, 5:1 के अंदर। पहले इन दोनों को इक्वल कर लो, 7 + 2 9, 5 + 1 6। तो इक्वल कैसे होंगे, अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। बस इसके अलावा आपको
एक स्टेप और देखना है यहां पे कि इक्वल तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, फिर जिस रेशियो में चाहिए उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। 1:2 में चाहिए तो मिक्स करना है तो 1 और 2 से भी इसको मिक्स कर दो। समझ रहे हैं? पहले इक्वल करेंगे, अगर इक्वल ही बोला है तो सिर्फ इक्वल करके ऐड कर दो, लेकिन अगर बोला है कि इस रेशियो में मिक्स करो तो फिर उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मिल्क और वाटर, देखो तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 14, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 4। अब यहां पे देखेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 × 5 30 और 6 1 जा 6, तो आफ्टर दैट ऐड कर देंगे 6 + 4 10 हो गया और ये 44 हो गया। अगर 2 से सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 22:5 हो जाएगा, तो यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। चाहे 3 मिक्सचर हो चाहे 4 मिक्सचर हो, अगर सेम है तो सेम करके ऐड कर दो, अगर बोला है कि इस रेशियो में मिक्स करो तो पहले सेम करो और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर परफेक्टली आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे 3 vessels of capacity 2 liter, 3 liter and 1 liter contains the mixture of milk and water in the ratio 5:3, 3:1 and 9:7. All mixture mixes into large vessel. Find the ratio of milk and water in the new mixture. देखो इस बार बोला गया है कि एक मिक्सचर है 2 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है भाई 5:3 के। ठीक है, दूसरा है 3 लीटर का और इसके अंदर मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 3:1 में। ठीक है, एक है आपका 1 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 9:7। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप सभी की इंडिविजुअल क्वांटिटी निकालोगे। पहले यहां से देखोगे मिल्क कितना आया, वाटर कितना आया, 2 को डिवाइड कर दोगे 5:3 में, फिर यहां से भी फिर यहां से भी। बट जो अभी हमने सीखा है उसका मतलब भी तो यही है। अगर मैं कहूं कि मिल्क और वाटर पहले में कितना है 5:3, दूसरे में कितना है 3:1, तीसरे में कितना है 9:7, पहले सभी को क्या करेंगे इक्वल, 5 + 3 8, ये 4 और ये कितना हो गया 16, सभी को 16 बना लो। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको किससे कर दें 4 से, इसको किससे कर दें 1 से। ठीक है, इतना काम तो आपको हर में करना है। अब अगर आपको क्वांटिटी गिवन है कि ये 2 है, ये 3 है, 1 है, तो उस क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाएगा आपके पास 2 × 3 × 1। देखो तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया भाई, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 से, तो 4 5 से कितना हो गया 20 और 4 3 से कितना हो गया 12। इसको किससे करेंगे 4 × 3 12 से, तो 12 × 3 36 और ये कितना हो गया 12। इसको करेंगे किससे 1 से, तो 1 से तो 9:7 ही रहेगा। बट अब ऐड कर दो क्योंकि मिक्स कर रहा है, तो 12 12 24 + 7 31 और ये 45 प्लस ये 65। ठीक है, तो ये हो गया 65:31। तो मिक्स करना तो जब भी बोल देना कि मिक्स किया गया सभी को, तो आपका एक ही काम है, पहले सबको क्या करना है सेम बनाना है, सेम, और उसके बाद अगर बोला हो कि इस रेशियो में मिक्स करो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज सीधा कर दो, या क्वांटिटी दे रखी है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। देखो एक दूसरे टाइप का कंसेप्ट भी इसी से कर लेते हैं हम लोग। A vessel is full of 52 liter of milk, 4 liter taken out and replaced by water. This process is repeated further 2 times. Find the ratio of milk to water in the final mixture. ठीक है भाई, अब देखो एक बर्तन के अंदर 52 लीटर मिल्क है, 4 लीटर उसने मिल्क निकाल लिया और फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर दोबारा से 4 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर 4 लीटर निकाला, पानी डाल दिया। एट द एंड हमें बताना है कि मिल्क टू वाटर क्या होगा। ठीक है, अब देखो सिंपली यहां पे उसके अंदर टोटल जो मिक्सचर है वो 52 लीटर का है। स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या है मिल्क है सिर्फ, तो मैं मिल्क बोल दूं या इसी को मिक्सचर बोल दूं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सेम है दोनों, समझ रहे हैं, मिल्क बोलूं या मिक्सचर बोल दूं, दोनों के दोनों क्या है सेम है भाई। ठीक है, तो मिक्सचर भी कितना है हमारा 52 लीटर ही है। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। अब उसने कहा कि 4 लीटर उसमें से मिल्क विड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उसकी जगह 4 लीटर उसके अंदर क्या कर दिया वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद एक बार इनिशियली उसने ऐसा कर दिया एक बार, तो इनिशियली एक बार ऐसा करने के बाद हमें जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसका रेशियो बनाना है मिक्सचर के साथ।
तो यहां पे मिल्क और मिक्सचर का रेशियो देखो कितना होगा। अब मिल्क कितना रह गया भाई, पहले 42 था, अब 4 लीटर मिल्क निकल गया तो कितना रह गया 48। ठीक है, और मिक्सचर तो उतना का उतना है ना, क्योंकि अगर मिल्क गया तो वाटर आ गया, तो टोटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया 48/52। अब इसको 4 से सिंप्लीफाई करें तो 12/13। क्लियर है, कितना हो गया 12/13। अब अगर इसको जितनी बार रिपीट किया गया है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम, तो इसको 2 टाइम और रिपीट कर दो। 12/13 इंटू 12/13, तो 12 इंटू 12 ये होता है 1728 और ये होता है 2197। ठीक है, तो ये आपका फाइनल मिक्सचर आ जाएगा भाई। क्लियर है, ये आपका हो गया फाइनल मिक्सचर, कि फाइनल में मिल्क इतना होगा तो मिक्सचर आपका इतना होगा। तो अगर मिक्सचर हमारे पास कितना है फाइनली 2197, ये रेशियो में है, ओरिजिनल तो 52 लीटर ही है अब भी, क्योंकि इसमें से कम ज्यादा नहीं हो रहा, बट इसमें जो मिल्क का और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा, मिल्क कितना है भाई 1728, तो बाकी क्या होगा वाटर, तो 7 - 8 यानी 17 - 8 9, फिर ये 8 - 2 कितना बच गया 6, और 11 - 7 4। तो ये आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा 1728 रेशियो 469। ये बात ध्यान रखिए, आपको ओरिजिनल जो भी गिवन हो उसका ही मिक्सचर के साथ रेशियो बनाना है। हमने यहां पे वाटर का नहीं लिया। अगर वाटर का रेशियो बनाते मिक्सचर के साथ तो 4/52 होता और ये 1/13 आता, और 1 को चाहे जितनी मर्जी बार रिपीट कर लो तो 1 तो 1 नहीं रहता। इसलिए हमने क्या लेना है हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी, जो भी मिल्क है तो मिल्क लो, वाटर है तो वाटर लो। ठीक है, और जितनी बार रिपीट किया है एक बार रेशियो बनाने के बाद उतनी बार रिपीट कर देंगे, वही एट द एंड आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा। ये क्या है आपका फाइनल रेशियो है। ठीक है, क्या है आपका फाइनल रेशियो। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन उसका रेसिप्रोकल है, थोड़ा सा उल्टा है। उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि कितनी कैपेसिटी है और एट द एंड रेशियो आपसे पूछा था, यहां उल्टा हो गया है। रेशियो आपको दे दिया है, कैपेसिटी आपसे पूछी है, तो उसी क्वेश्चन को उल्टा करके आपको करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करूंगा कि अगर आपने पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। क्लियर है भाई बच्चे। चलिए नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडिट ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@editapp.co.in पे हमें मेल करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।